नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज यह आज जो हमारी यह क्लास होगी यह 60 वीडियो पर आधारित होगी। देखिएगा ध्यान से। आज हम आपको बताएंगे द जो टी एच ई होता है इसको द और दी कब पढ़ा जाता है। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HELP। HELP इसे हम लोग पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प। और इसका मतलब क्या होता है? सहायता। सहायता करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सहायता करना। तो जो यहाँ पे लिखा गया है, एक यहाँ पे जो लिखा गया है इसे हम लोग कहते हैं स्पेलिंग। SPELLING स्पेलिंग, या इसे हम लोग नाम देते हैं वर्ड। ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो बीच में लिखा गया है हेल्प, इसे हम लोग नाम देते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या नाम देते हैं इसे? प्रोनाउंसिएशन नाम देते हैं इसे। हिंदी में इसे कह देते हैं उच्चारण। हिंदी में क्या कहते हैं? उच्चारण कह देते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है सहायता करना, इसे हम लोग कहते हैं मीनिंग। क्या कह देते हैं इसे? हम लोग मीनिंग कह देते हैं। और मीनिंग को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं अर्थ। क्या बोल देते हैं इसे? अर्थ बोल देते हैं। और यहाँ पे जो स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी, इसको हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। और वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो हेल्प लिखा गया है इसे हम लोग स्पेलिंग या वर्ड कहते हैं। स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। हेल्प जो लिखा गया है इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में उच्चारण कहते हैं। सहायता करना यहाँ जो लिखा गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मीनिंग, यानी हिंदी में अर्थ कह देंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। अब एक शब्द हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा THE। यही शब्द के बारे में शॉर्ट वीडियो होगा। देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने आपको एक शब्द लिख दिया है THE। इसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसको बच्चों द भी पढ़ा जाता है और इसको क्या पढ़ा जाता है? दी भी पढ़ा जाता है। और कब पढ़ा जाता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। हमेशा हम लोग गलतियाँ करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको कह दूँ हिंदी में अगर मैं वावेल्स पूछता हूँ स्वर कौन से होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि अ से अहाँ तक होता है। अगर मैं हिंदी में आप लोगों से व्यंजन पूछूं तो आप लोग बताएंगे क से कहाँ तक होता है? ज्ञा तक होता है। ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया द चेयर। क्या लिख दिया यहाँ पे? द चेयर। उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने THEEYE लिख दिया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए, अगर जो प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने आपको बताया, प्रोनाउंसिएशन जो बीच होता है उसी कहते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेयर। इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे? चेयर पढ़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं तो चेयर, देखिए इसका पहला लेटर क्या है? अगर पहला लेटर क्या होगा? व्यंजन होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? जो THE लिखा रहेगा उसको हम लोग द पढ़ेंगे, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द चेयर पढ़ देंगे। उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा गया? आई, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई। इसका पहला लेटर क्या है? वावेल्स, यानी कॉन्सोनेंट। वावेल्स है, स्वर है। तो अगर स्वर होगा पहला लेटर तो उसे जो यहाँ पे THE लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ देंगे। ठीक है ना। तो आगे एक वर्ड लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ आप लोगों के लिए VOI। एक लिख देता हूँ यहाँ पे GIRL। तो बॉय, बॉय। पहला लेटर क्या है? ब है। पहला अक्षर ब है, यानी कि कॉन्सोनेंट। व्यंजन अगर होगा क से ज्ञा तक के बीच में होगा तो जो THE लिखा जाएगा उसे द पढ़ेंगे। और इसको गर्ल, गर्ल यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहला लेटर क्या है? व्यंजन है, यानी ग आया है। तो THE जो लिखा रहेगा इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? द पढ़ देंगे। ठीक है ना। तो आपको आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे एक देता हूँ वर्ड, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैंने यहाँ दे दिया THEFLOWER। यहाँ पर आप लोग बताएंगे इसे क्या पढ़ा जाएगा। और नीचे मैं एक देता हूँ THEELEPHANT। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स से इन दोनों को बताएंगे इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो यही शॉर्ट वीडियो है, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा।